चलिए तो शुरुआत किया जाए। हम लोग सांख्य दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं और सांख्य दर्शन पर हमारी चर्चा कहां तक पहुंची है। अच्छा देखो, एक बार फिर केवल रश्मि ने की बात मानी। सर नहीं कर सकते हैं सर। तुम्हारे तो मैं समझ सकता हूं। तो सांख्य दर्शन में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? पुरुष की चर्चा कर रहे हैं। और पुरुष में मैंने पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो है 5 प्रमाण दिए थे आप लोगों को। आज उसकी जगह जो है हम लोग एक बात और किए थे कि यह जो पुरुष है, यह पुरुष कैसा है? यह अनेक है, परंतु इसकी जो अनेकता है वह कैसी है? तो पुरुष जो है अनेक संख्या की दृष्टि से है, परंतु गुणों की दृष्टि से नहीं है। इससे नहीं है जबकि इससे है। जैसे कि परमाणु होते हैं तो अच्छा, परमाणुओं में भी एक दिक्कत है कि परमाणुओं में भी उनका ऑक्टेट अलग अलग होगा। तो अब मैं ले लेता हूं न्यूट्रॉन का। तो जितने भी न्यूट्रॉन होंगे वह सब एक जैसे होते हैं, परंतु न्यूट्रॉन कई होते हैं। तो संख्या की दृष्टि से, यानी कि एक पुरुष लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, तमाम तरह की चीजों को लेकर के उनके गुणों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह एक बराबर है, उसमें भिन्नता नहीं है, लेकिन एक ही जैसे पुरुष कई सारे हैं। तो ये कैसे हम माने कि पुरुष अनेक हैं? तो इसके लिए सांख्य जो है वह पुरुष की अनेकता सिद्ध करने के लिए पुरुष की अनेकता सिद्ध करने के लिए कई तर्क देता है। ये तर्क वस्तुतः 5 प्रकार के माने गए। अब देखिए, सांख्य में जहां पर भी तर्क दिया जाता है तो 5 ही दिया जाता है। यहां पर भी जो सांख्य तर्क देता है 5 देता है। एक श्लोक है, मैं उस श्लोक को लिख देता हूं आप लोग के लिए। हालांकि ज्यादातर जगहों पर यह श्लोक बताया नहीं जाता है, परंतु मुझे थोड़ा सा इसको देखना होगा। हाँ, कि आप देखिए तो कहते हैं जनन मरण, जनन मरण करणा नाम ठीक है, प्रतिनियमादु युगपथ प्रवृत्तेश्च। हाँ बोलो परवेज। हाँ सर, पुरुष में चेतना हो सकती है। सब पुरुष में चेतना होती है, पहले लिख चुके हैं कल हम लोग पिछले क्लास में। ओके सर। गुणों की दृष्टि से वो अलग हो गया फिर। क्यों? सभी पुरुष में जो है चेतना है। चेतना है, पर जो उसमें गुण हो गए वो अलग अलग हो गए ना सर। गुण कैसे अलग होंगे? गुण तो प्रकृति में है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर कर देता हूँ। एक मिनट लिखो अभी जरा इसको। जी सर। कहाँ से पढ़ करके आए हूँ ये बता दो। सर कहीं से नहीं पढ़ा, अभी मैं ये सोच रहा था कि पुरुष ना ना ना, तुम पुरुष सोच नहीं रहो, तुमने कहीं से कुछ पढ़ा है?
नहीं सर, कैसे ये कैसे नहीं पढ़ा? कंफ्यूजन जो है, जब हल्के तौर पर सांख्य दर्शन को जितने लोगों ने लिखा है उन सभी लोगों ने इसको बना करके रखा है। सर सही में नहीं पढ़ा है मैंने, चाणक्य की बुक से मेरे पास एक ही नोट्स है चाणक्य, वो भी नहीं मैंने पढ़ा है, उससे भी नहीं मैंने पढ़ा अभी चाणक्य ये। में अगर पढ़ भी लोगे तो चाणक्य जो है फिलॉसफी तो देता नहीं है। चाणक्य नहीं, अपने ये वाला पतंजलि वाले से। जनन मरण करना नाम, तो ये 3 तर्क हो गए, जनन मरण करना नाम। और ये कहते हैं प्रति नियमाद युगपत प्रवृत्तिश्च, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये अयुगपत है प्रतिनियमात, और तीसरा कहते हैं त्रिगुण व पर्याय चैव। तो ये तीसरा हो गया, ये 1 तर्क हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और त्रैगुण्य विपर्यास चैव क्या हो गया, 5वां तर्क हो गया। ये 5 प्रकार के तर्क हैं। अब इसमें क्या है कि बहुत आसान सा है कि आप समझिए कि अगर पुरुष एक होता, अलग अलग ना होते, तो क्या दिक्कत क्या होती? दिक्कत ये होती कि एक ही पुरुष के जन्म लेने पर सब जन्म ले लेते, अलग अलग तो है नहीं। और अगर एक ही पुरुष है तो एक ही के मरने पर इस दुनिया में सब मर जाते। इतना ही नहीं, अगर कोई अनुभव भी है, आंखों से देखना, अगर एक ने पराठा खाया तो पता चलता कि सबकी जुबान पे पराठे का स्वाद आ जाता, क्योंकि पुरुष एक ही है। स्वाद जो है, अनुभव का अधिष्ठान तो पुरुष ही है, तो सबके मुंह को स्वाद मिल जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, स्वाद का लेवल जो है वो सबका अलग अलग बना रहता है। तो जनन मरण करना नाम अलग अलग है। इसी तरह से जो व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्तिश्च, जो व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है, किसी की प्रवृत्ति होती है कुछ करने की, किसी की प्रवृत्ति कुछ करने की होती है, तो किसी की प्रवृत्ति कुछ करने की होती है। सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। अगर सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती ना होती, अगर पुरुष एक होता, किसी को मीठा खाना अच्छा लगता है, किसी को जो है भौतिक सुख अच्छा लगता है, किसी को आध्यात्मिक सुख अच्छा लगता है, किसी एक लड़की को जो है अगर अपने मोहल्ले के एक लड़के से प्यार हो जाता तो उस मोहल्ले की सारी लड़कियों को उसी लड़के से प्यार हो जाता। खतरा बड़ा हो जाता। उससे बड़ा खतरा इसलिए हो जाता कि प्यार ही किसी से नहीं हो पाता, क्योंकि वह लड़का और वह लड़की तो एक ही पुरुष हैं, तो कोई किससे प्यार करे। तो जब आपको कोई चीज पसंद आती है, या आपको कोई लड़का भी पसंद आ रहा है, तो मतलब ये है कि आप और वह लड़का दो अलग अलग लोग हैं। अगर आप दोनों में एक ही जो है जीवात्मा होती, एक ही आत्मा, पुरुष मतलब जीवात्मा या आत्मा, तो एक ही जीवात्मा या आत्मा होती, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको पसंद करते ही नहीं, करते तब भी। रश्मि, अगर एक ही पुरुष होता तो क्या कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती उस अवस्था में? हाँ नाम कुछ बताओ। सर सभी तो नहीं करती, पर कुछ तो करती ही ना। तुम ही मानो कि तुमको एक्स नाम का एक लड़का पसंद आया, ठीक है, और अगर आत्माएं अलग अलग ना होती तो तुम में जो जीवात्मा होती वही जीवात्मा उसमें भी होता, तब भी तुम्हें कोई पसंद आता क्या? नहीं। क्योंकि
तुम खुद ही, ये तो ठीक ऐसे हो जाएगा ना जैसे तुम खुद को ही पसंद कर रहे हो। सर खुद को पसंद करना गलत हो रही है। चाहे खुद को पसंद करना काहे गलत है भैया? नहीं है। वो खुद को पसंद, जो खुद को ना पसंद कर सके, अगर मैं खुद को पसंद करूंगा तो खुद को साफ सुथरा रखूंगा, नहलाऊंगा धुलाऊंगा, जाकर के मूछ वूछ बनवाऊंगा, बाल बाल डाई कराऊंगा, बिग लगाऊंगा। आप करते हो? तुम्हें लग रहा है कि मैं करता हूँ? है? मैं बिग बिग लगाता हूँ, डाई बाई लगाता हूँ नहीं। सर मैं तो खुद को करती हूँ, मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ खुद का। क्योंकि तुम खुद को पसंद करती हो, तुम्हें खुद अच्छी लगती हो। हाँ सर। परंतु मुझे मेरी आत्मा ज्यादा प्रिय है। मुझे तो पता है कि कितना भी इसको सजा लूं, कितना भी पीओपी लगा लूं, कितना भी प्लास्टर पोत दूं, कितना भी रंगाई पुताई करा दूं, एक दिन तो सीलन लगनी है, लगनी है। एक दिन तो झड़ना है ही झड़ना है इसको। सर वही तो, एक दिन तो झड़ना है ही। तो जैसे मैं अपने आप को पसंद करती हूँ, वही रूप में अंदर से अपनी आत्मा से भी पसंद करती हूँ। वही फील जैसे मुझे अपनी स्किन को देख के आता है, वही चीज मुझे अपनी आदतों से आता है। आदत भी आत्मा नहीं है, क्योंकि मतलब आदत, सर, सुनो, अगर मैंने ये मान लिया कि आदत आत्मा है, तो कुछ दिन के बाद तुम्हारी आदत बदल जाती है। आदतें तो बदलती है ना समय के अनुसार। हाँ उनमें नई चीज आ जाती है ना, परिवर्तन तो होता है ना। तो इसका मतलब कि आत्मा भी बदल जाती है, अगर आदत आत्मा होती तो। सर आदत जो होती है वो चेतना का ही पार्ट होता है ना, वो चेतन से ही उत्पन्न होता है। नहीं हम- सर, कैसे हम- हो सकता है? नहीं सर- सर, कैसे होता है? ये नाराज हो गया लड़का। हाँ, सर मेरी साइड से ये म्यूट नहीं हो रहा। म्यूट तो है यार, तभी तो तू बोल रही है। अच्छा, बंद करना चाह रही है? रहने तो कोई डिस्टर्ब नहीं है। मैं म्यूट कर दूं अपने साइड से? हो तो गया। हो गया सर, बहुत सारे सर मेरी साइड से कभी बर्तन की आवाज आएगी ना आपको फिर, तो इसलिए। मतलब कोई खींच के मारता है क्या बर्तन तुझको? सर बर्तन तो साफ करने जाएंगे तो आवाज आती है थोड़ी थोड़ी सर। मुझे आप लगता है कि नहीं, जैसे मेरे साइड से भी कभी कभी बर्तन वगैरह की आवाज होती है, तो तब होती है जब मैम जो है कोई गिलास वगैरह चला करके मुझको मार दे, कटोरी वगैरह, तब आती है। और निशाना चूक जाए तब ज्यादा आता है। सर सुन लेंगे तो चाय भी नहीं मिलेगी। तो मुझे पता है कि उनको फिलॉसफी की क्लास पसंद नहीं है, वरना अब तक आवाज आ गई होती। ठीक है, वापस आते हैं। आदत क्या चेतना है? चेतना का गुण है? नहीं, हम में कई बार चेतनाएं ऐसी होती हैं जबकि हम अपनी आदतों को भी नियंत्रित कर देते हैं। तो जो हम नियंत्रण स्थापित करते हैं वह तो चेतना के माध्यम से हो सकती है, परंतु आदत स्वयं में चेतना का गुण नहीं हो सकती है। आदत उत्पन्न भी वही से होती है ना, जरूरी नहीं है। पानी हाँ, कैसे? का स्वभाव जो है, आदत मतलब स्वभाव ही ना। हाँ, स्वभाव भी बोल सकते हैं, या एक पानी जात का स्वभाव है बहना, क्या पानी में चेतना है? नहीं सर, पर वो बहेगा वही जगह पे जहाँ पे ढलान होगी ना, वहां तो उसमें जैसे भी हम चेतना नहीं है। जैसे चेतना ग्लास, होती तो ढलान के विरुद्ध भी बह सकती थी ना। तो सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पानी का भाव ये नहीं, मैं इंसान की दृष्टि से बोल रहा हूँ, जैसे कि तो उसका भाव आदत पर हम लोग बात कर रहे हैं ना। जी सर। तो आदत जो है, मनुष्य का शरीर मरने के बाद भी जो है कब्र में अकड़ जाता है। जी सर। तो ये उसकी भी स्वभाव है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर जो है कब्र में अकड़ेगा, अगर कब्र में गया तो। जी सर। तो क्या चेतना थी? नहीं सर, शरीर की आदत है कि शरीर गलती है, सिकुड़ती है, मिट्टी में मिल जाती है। चेतना है ये क्या? तो का पार्ट हुआ सर,
पर जहाँ पे चेतना होगी, क्योंकि अकड़ना एक अलग बात है, पर जहाँ पे हमारी आदत होती है, हम जीवन की अपने इसकी बात कर रहे हैं, तो हम जहाँ पे सोचते हैं या किसी एक चीज को ये करते हैं, आदत है होती है, तो वो एक चेतना का ही उत्पन्न किसी करती है। आदत होती क्या, किसी चीज को बार बार करना ही आदत जी है। सर, जी सर। तो कोई भी चीज जो है, आप ये कर लीजिए कि पेंडुलम को हिला करके छोड़ दीजिए, जिंदगी भर हिलता रहेगा। ये चेतन भी हो सकती है और अचेतन भी हो सकती है। उस क्रिया को करने के लिए, आदत की पूर्ति के लिए चेतना की आवश्यकता हो सकती है, परंतु आदत स्वयं चेतना हो यह आवश्यक नहीं है। जी सर। तो सर इससे हम ये भी कह सकते हैं ना कि हर चेतन में अलग अलग गुण होते हैं। आगे का क्वेश्चन मेरा ये था। चेतन में गुण होते हैं, चेतन में गुण नहीं होते हैं। चेतना के द्वारा उत्पन्न होने वाले गुण। चेतना गुणों को उत्पन्न नहीं करती है, चेतना गुणों को सक्रिय बना देती है। सक्रिय बनाना तो फिर सर ये तो अपने से आग ही चेतना मान लेते हैं। हाँ, उस पर चढ़ी हुई दाल, उस पर चढ़ी हुई रोटी, उस पर चढ़ी हुई चावल सब गर्म हो जा रही हैं। तो क्या ये दाल चावल का जो है गुण है कि वह गर्म हो गई हैं, या यह आग का गुण था जिसने कि उसको गर्म होने में मदद कर दी? तो चेतना गुणों को उभार करके सामने लाती है। सांख्य दर्शन में चेतना स्वयं में गुण नहीं है, क्योंकि गुण होगी तो सक्रिय हो जाएगी, और पुरुष या चेतना निष्क्रिय है। गॉट इट? जी सर। चलिए, तो नहीं सर, कहाँ दिक्कत है बोलो। चेतना हाँ, ये समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। चेतना क्या है ये नहीं समझ में आ रही है। चेतना समझ में आया सर क्या है, लेकिन जैसे परवेज बोले कि चेतना क्या बोलते हैं, चेतना में गुण होते हैं और हर चेतना में अलग अलग गुण होगा। अभी तो है। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसे कि दिया था, जैन में दिया था आई थिंक, ये हम हाथी। जैन दर्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? तो सर कंपैरिजन तो कर सकते हैं ना इस चीज के लिए हम। तो हाँ, तो दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। क्या सर? तो दोनों बेटा अलग अलग हैं। अलग अलग, हाँ अलग अलग थ्योरी दिए गए हैं ना। जैन दर्शन अलग थ्योरी दे रहे हैं और अलग दे रहे हैं। हो सकता है अगर देखा जाए तो, मतलब ऐसे सब में डिबेट ली जाती है, तो फिर इस क्वेश्चन में चेतना के ऊपर उन दोनों में भी तो डिबेट ली जा सकती है ना। जी सर, देखा तो वही तुलना जो बोलते हैं इसको, दोनों का लेकिन कंपेयर। जैन का पढ़ करके सांख्य पे चिपका देना, वो अलग उठेगा सर। तो वो मैं मना कर रहा हूं कि वो सांख्य में नहीं चिपकाइए। आप जैन वाला जैन में रहने दीजिए, सांख्य में मत चिपकाइए। जैन का जैन में, सांख्य का सांख्य में, इस तरीके से दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। तो जब तुमने ज्वाइन नहीं किया था रश्मि, तो सबको जो है अलग अलग दार्शनिक बनाया गया था और सबने आपस में बहस की थी। सर ये क्वेश्चन ना सर, ये प्रवेश कह रहे हैं इस तरीके से, जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं कह रही हूँ, वो मुझे पता है। मैं तुम्हें कुछ अलग बता रहा हूँ। यहाँ पर शास्त्रार्थ कराया गया था इस चैनल पर, और ये इसीलिए कराया गया था
ताकि आप समझिए कि अलग अलग दर्शन अलग अलग बातें कह रही हैं। आपको क्या समझना है यह अलग बात है ना। जैसे इसमें मैं एक बुक पढ़ रहा हूं कि इम्पैक्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी ऑन कंटेम्परेरी वेस्टर्न फिलॉसफी, और उसमें न्याय दर्शन में किस तरह से आधुनिक पाश्चात्य जगत में जो बहस है उसको किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश, मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी सहायता से। तो वहाँ पर बहुत बढ़िया दिया हुआ कि किस तरह से न्याय दर्शन की जो है जरिए एयर, विटगेनस्टीन या स्टॉनसन की समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है, वो बहुत अच्छा किया है। लेकिन उतनी देर तक न्याय सिर्फ न्याय रहेगा, न्याय एयर बनने की कोशिश नहीं करेगा, न्याय विटगेनस्टीन बनने की कोशिश नहीं करेगा। इसी तरह से अगर तुलनात्मक अध्ययन भी करिए तो आप समझिए कि जैन अलग कह रहा है और सांख्य अलग कह रहा है। जैन वाली बात सांख्य में चिपकानी नहीं है कि पट्ट करके चिपका दिया, नहीं भैया, अलग अलग है और अलग ही रखिएगा। फिर आप धीरे धीरे एक दार्शनिक के तौर पर, एक अच्छी बुद्धि के तौर पर, एक सुंदर मनुष्य के तौर पर आप सोचना शुरू कर देंगे। दुनिया में सबसे खूबसूरत और आकर्षक लोग कौन हुए हैं आज तक? जो दार्शनिक हुए हैं। सर एक और मेरे को डाउटफुल हो रहा है, थोड़ा आप समझा दिएगा तो। जैसे कि चेतना इंसान और जानवर में दोनों में अलग अलग पाई जाती है, ठीक है, तो उन दोनों का गुण भी अलग अलग होगा ना। चेतना गुण तो शरीर से संबंधित है। सर चलाने वाला कौन है? तो फिर वही सवाल आता है फिर। मैं बता रहा हूं ना, पहले जो है शादियों में क्या होता था, तुम पहले कभी जीवित थे? नहीं सर, अभी 25 साल से। अभी जीवित हुए? हाँ 25 साल से। पहले जीवित नहीं थे? पता नहीं सर। 5-7 साल पहले तुम जीवित ही नहीं थे। तो तुम्हारा बिया, तुम्हारी बीवी का बिया जो है जीवित व्यक्ति के साथ नहीं हुआ था, मृत व्यक्ति के साथ हुआ था। बच्चा जो तुम्हारा पैदा हुआ वो जीवित से पैदा, जीवित बाप से पैदा हुआ है कि मृत बाप से पैदा हुआ है? जरूरत से ज्यादा फिलॉसफी खोसने का यही नुकसान होता है। पर हाँ सर, हमको भी लग रहा है, पर भी ज्यादा पढ़ लिए। मतलब ये 5 साल पहले जीवित था या नहीं था, इसको संदेह है, बताओ। भूल गए ये। सर रहने दो, वरना और इज्जत हो ही जाएगी। अब मुझे उत्तर देने दे। पर जब जीवित है अभी भी। अच्छा सुनो, अब जो तुम्हारा है कि चेतना कैसे अलग अलग स्तर पर नजर आती है, इसको ऐसे समझो कि पहले के जमाने में सिर्फ एक तरह का बल्ब आता था, ठीक है ना, वो पीला रंग देता था, और अलग अलग रंग का नजर आने के लिए उनके ऊपर अलग अलग कलर की जो है पन्नियां लगा दी जाती थी, पॉलीथीन वाली। तो लाल पन्नी लगा देते थे तो लाल रंग की रोशनी देती थी, नीले रंग पर नीले वाली देती थी, और शादियों वगैरह में उसी की लड़ी लगाते थे। अब रश्मि बड़ी परेशान, ऐसा कब होता था? ऐसा तुम्हारे पापा की शादी में हुआ था, ठीक है। और देखो, मैं तुम्हारे घर के बारे में बहुत नहीं जानता, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तब तुम वहां नहीं थी, है ना। तो चलो भैया, हम आते हैं मुद्दे पर। तो अब इसी तरह से चेतना भी है, चेतना वही एक बल्ब है। अब अलग अलग जो है भौतिक शरीरों में वह अलग अलग तरह के गुणों को प्रकाशित कर रही है। अगर लालटेन लेकर के चल रहे हो, हम लोग बचपन में लालटेन में पढ़े हैं, लैंप जो है मिट्टी के तेल वाले में पढ़ते थे, तो लालटेन में क्या होता था कि हर दूसरे दिन हम लोगों को उसका शीशा निकाल करके उसको अंदर जो है अखबार वगैरह को डाल करके उसको साफ करना पड़ता था, वरना पूरी कालिख जम जाती थी उसके ऊपर। अगर वो कायदे से साफ कर दिया
तो बहुत अच्छी रोशनी देता था, कम साफ किया, ज्यादा जी गंदगी सर। जमी लिया तो कम रोशनी देता था। इसी तरह से अगर भौतिकता की सोच बहुत ज्यादा हावी है तो यही चेतना तुमको कम प्रकाशित दिखाई देगी, कम चेतना दिखाई देगी। और जैसे जैसे भौतिकता की कालिख साफ करते चले जाएंगे, चेतना अभी भी वही है, क्योंकि लालटेन की रोशनी अभी भी मूल रूप से वही है। प्रदर्शित कितनी हो रही है डिपेंड करेगा कि वह भौतिकता की कालिख कितनी है। तो वही चेतना, जितनी चेतना मुझ में है, परवेज उतनी तुम में भी है, अब परवेज उतनी ही हाथी घोड़े में भी है, लेकिन वो प्रकाशित किस माध्यम से हो रही है इस पर निर्भर करेगा। यानी गुण अलग हो गए, इस पे निर्भर करेगा। हाँ, फिल्टर क्या है। अब जैसे आप में से बहुत सारे लोग जब अपनी फोटो लगाते हैं तो फोटो में बहुत गोरे गोरे एकदम चमकदार दिखाई देते हैं, पर मुझे पता है कि उतने गोरे आप हैं नहीं, आप कम गोरे सर हैं, लेकिन फिल्टर का कमाल है। तो ये सर तो चेतना कितनी प्रकाशित होगी फिल्टर पे डिपेंड करता है। सर क्या एक बात पूछ सकते हैं? हम्म, अगर किसी पशु में और मनुष्य का चेतना एक समान है, लेकिन मनुष्य मतलब जिस सोसाइटी में रहता है, जिस तरह से इसके चेतना को चमकाया जाता है, मतलब ये जागरूक होता है और फिर एक अलग लेवल का सोच सकता है। अगर जो जानवर साथ में रह रहे हैं वो भी तो उसी तरह से रह रहे हैं इंसान के साथ, तो फिर वो इंसान की तरह क्यों नहीं सोच पाते? क्या उनका चेतना नहीं जाग पाता? पहली बात इस चीज का अगर मैं जवाब दूं अफसाना, तो आधुनिक इंसान जिस तरह से सोच रहा है वही ज्यादा चेतना वाली चीज है। अब तुम अडानी अंबानी को देख लो, क्या अडानी अंबानी की चेतना ज्यादा जागरूक है या विवेकानंद की चेतना ज्यादा जागरूक थी? दुबई के 50 तेल के कुओं वाले शेख में ज्यादा चेतना थी या एक लुंगी पहन करके घूमने वाले जो है मोहम्मद साहब में ज्यादा चेतना थी? मोहम्मद साहब तो बहुत ज्यादा जो है तेल के कुआं वगैरह नहीं थे, फकीर टाइप के आदमी थे, चेतना किस में ज्यादा थी? हाँ, पर आप जिससे बताएं कि चेतना दोनों में एक समान है, लेकिन जिस पे ज्यादा चमकाया जा रहा है। चमकाया नहीं, चमका कौन रहा है? ये तो शीशे का उदाहरण था ना। और शीशे में भी क्या होता है कि शीशे में अंदर से चमकाया जा सकता है, बाहर से नहीं। अच्छा, शीशे का भी क्या होता है कि शीशे की भी क्वालिटी अलग अलग होती है। आप कुछ शीशे ऐसे होते हैं कि जिनको हल्का सा साफ करिए तो बिल्कुल चमक के आ जाएंगे, और कुछ शीशे ऐसे होते हैं कि उनको टाइट लगा करके भी आप चमकाइए तो वो उतना स्पष्टता उनमें कभी भी नहीं आएगी। तो कुछ शीशों की आंतरिक क्वालिटी भी होती है। आप कुछ मनुष्यों को आप कितना भी समझा दीजिए, है ना, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स को मैं जिंदगी भर पढ़ाता रहूं, मैं बोलता रहूं आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो, मैं चेक करूंगा, वो करेंगे क्या अफसाना? नहीं। वो जेल के त्यों अजगर की तरह ठस पड़े रहते हैं ना। जी सर। एक आध स्टूडेंट होते हैं कि इतने लायक होते हैं कि जो कहो सो मान लेंगे। आप मेरा पॉलिटी का जो है, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो मेरा बाइलिंगुअल करके जो प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर के देखिए, हर वीडियो के बाद सभी बच्चों ने जो उस समय लाइव बैठते थे उनका आप देखिएगा, लाइव बैठने वालों का, उन्होंने कमेंट बॉक्स में हर वीडियो के बाद पूरी समरी लिखी है। एक आप लोग का पूरा ग्रुप देख लीजिए,
आप लोग हाँ ना में भी जवाब जब तक मैं 4 बार नहीं पूछूंगा तब तक आप नहीं देंगे। जबकि मेहनत अब मैं ज्यादा कर रहा हूं। पहले देखिए मैं कितना हड़काता था, कितना मैं डांटता था, बहुत डांटता था, उसके बावजूद भी वो सब प्रेम पूर्वक करते थे। तो उनकी इनर क्वालिटी और आपकी इनर क्वालिटी में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। जी सर। तो इसी तरह से कुछ लोगों की जो इनर क्वालिटी होती है वो ऐसी होती है कि जिसे चमकाया जा सकता है, कुछ लोग की इनर क्वालिटी ऐसी होती है जिसको चमकाया नहीं जा सकता है। अभी अमेठी में एक मुस्लिम व्यक्ति ही है, उसकी एक सारस के साथ दोस्ती है। वह बाइक से भी अगर व्यक्ति कहीं जाता है तो वह सारस उसके पीछे उड़ता उड़ता चला जाता, 25-25, 30-30 किलोमीटर तक चला जाएगा। वह उसका साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है। दोनों एक साथ ही रहते हैं कई सालों से। क्या सभी सारस इसी तरह से, सभी जानवर इसी तरह से बिहेव करेंगे? नहीं। अच्छा, सभी जो भी पशु पक्षी होते हैं वह प्रकृति के साथ तादाद में बिठा लेते हैं। क्या कभी किसी पक्षी को यह समझाने की जरूरत पड़ती है कि अंधेरा होने के बाद सो जाओ और सुबह पहली रोशनी के साथ ही तुम उठ जाओ? नहीं सर। पर इंसान को कहना पड़ता है ना कि मोबाइल छोड़, टिकटॉक मत बना, समझाना पड़ता है ना। जी सर। तो पशु पक्षियों की चेतना जो है कम है, अब मनुष्य की चेतना ज्यादा है, इस बात का क्या प्रमाण है? अब तुम बताओ कौन ज्यादा चैतन्य है? चेतना का स्तर किसका ज्यादा अच्छा है? जो अंधेरे में सोता है और रोशनी के साथ जग लेता है, या उसका जो 12 बजे रात तक बैठ करके टिकटॉक में लाइक्स ठोक रहा है? दोनों में किसकी चेतना बेहतर है? सर तो कुल मिला के चेतना को मापा नहीं जा सकता कि किसका ज्यादा है किसका कम तो है। आज तक किसी ने बताया कि इसकी चेतना 3 किलो ज्यादा और उसकी 4 किलो कम है? नहीं सर। तो फिर चेतना को नहीं मापा जा सकता है। चलो पशु पक्षियों में एक और बात बताएं। हमारे यहाँ जिस तरह से महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, एक एक महिला के साथ एक साथ 3-3, 4-4 लोग बलात्कार कर रहे हैं, 10-10 लोग बलात्कार कर रहे हैं। कभी पशु पक्षियों में बलात्कार नाम का कोई चीज सुना है क्या तुमने? तो ज्यादा चेतन कौन हुआ? चेतना का स्तर किसका अच्छा है? सर ये भी तो कह सकते कि पशु पक्षी जो है वो कह नहीं सकते, पर उनके यहाँ बलात्कार होता है क्योंकि वो मनुष्य की तरह सोच भी नहीं सकते। वो अपनी तरह से। नहीं सर। कहने का मतलब क्या है? वो चलो इस पर भी ले लेते हैं। पशु पक्षी अगर सोचते नहीं तो वो सारस जो है उस व्यक्ति से क्यों प्रेम कर रहा है? सर उनको मनुष्य की तरह अधिकार का पता नहीं होता था, सोचते हैं वो अगर बिल्कुल। अधिकार का पता नहीं होता तो कुत्ते जो है अपनी गली में नए आने वाले कुत्ते के ऊपर क्यों भौंकते हैं? और दूसरे के जो है अधिकार क्षेत्र में जाते ही उनकी जो पूंछ उनके टांग के भीतर क्यों घुस जाती है? तो सर इस प्रकार हम ये कह सकते कि एक अगर मतलब जानवर में से अगर कुत्ते को ले लेते हैं तो वो अपनी अपनी खुद की एक जो लाइफ पार्टनर जो चुनते हैं, यानी अपनी पत्नी को क्यों नहीं पहचान पाता? फिर वो क्योंकि प्रकृति ने क्या पति पत्नी का जो है भेद पैदा किया है, ये बाद में इंसानों ने कर दिया। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पति हम पत्नी जा तो समझते हैं। प्राकृतिक है क्या, या जीवन साथी प्राकृतिक होते हैं? नहीं सर, कि मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो फिर पशु पक्षी मनुष्यों के बनाए हुए रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो उसमें गड़बड़ी पशु पक्षियों का है। हम तो ये कह रहे हैं कि वो तो उनके में अंतर होता होगा, एक जैसे दोनों नहीं सोच सकते। हाँ तो नहीं सोच सकते तो कौन अच्छा सोच रहा है इस पर निर्भर करेगा ना। तो अच्छा मनुष्य ज्यादा सोचता है कि वह जो है, आप देखिए तो दोपहर में
कंक्रीट का मकान चारों तरफ से दीवार खड़ा करवा करके, छत लदवा करके पहले अंधेरा कर देगा, फिर उसमें बल्ब जलाएगा। उस बल्ब में रोशनी लाने के लिए प्राकृतिक रूप से बहती हुई नदी का रास्ता रोक करके न जाने कितने गांव को सूखा कर देगा और बांध बनाने के लिए न जाने कितने को डुबा देगा, और उसके बाद वहां से पानी गिरा करके फिर न जाने कितने लोगों की जिंदगी को सोखता हुआ वो तब जो है बिजली पैदा करेगा, जो कि एक झटके में न जाने कितने लोग को खत्म कर देता है। कि उसके मुकाबले वो पशु पक्षी अच्छे हैं जो सूरज की रोशनी को रोकने का प्रयास नहीं करते, बल्कि उस रोशनी में अपना मैक्सिमम काम निपटा देते हैं। कौन बढ़िया है? किसने ज्यादा अच्छा सोचा? मनुष्य ने। हवा लेने के लिए प्रकृति में खूब बढ़िया हवा बह रही है, और पता चला कि मनुष्य ने जो है सब तरफ से हवा रोक करके कमरा एकदम पैक कर दिया, और तब उसमें एसी चला रहा है। और 2 घंटा अगर लाइट कट जाए तो वही मनुष्य बिलबिला करके बाहर निकल पड़ेगा। एक मिनट उसमें। तो मनुष्य ने जो सोचा वह ज्यादा अच्छी सोच है, या सोच ये ज्यादा अच्छी है कि जो प्राकृतिक रूप से जिंदा है उसे वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठा लेना ज्यादा अच्छी सोच है ना। आज की तारीख में जितने भी साइंटिस्ट हो रहे हैं, जितने बाबा लोग हो रहे हैं, जितने समझदार लोग हो रहे हैं, वो क्या समझा रहे हैं? कह रहे हैं कि समझदारी इसी में है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाइए। अगर इसी का नाम समझदारी है तो पशु पक्षी हमसे ज्यादा समझदार हुए ना जी। हम तो बेवकूफ है ना। प्रकृति से तालमेल बिठाने के मामले में बिल्कुल सही है सर। तो गड़बड़ किस मामले में? मेरा सवाल यहाँ चेतना को लेकर था। तो चेतना का जो है पैमाना क्या? तुमने समझदारी बोला तो मैं उसी पर गया। तुम पशु पक्षी और मनुष्य की समझदारी में अंतर कर रही थी, मैं उसी सोच में अंतर कर रही थी। मैंने सोच के आधार पर भी दिखाया कि पशु पक्षियों की सोच हमसे बेहतर है। चेतना क्या एक ही दिशा में काम करती है? तो जितनी दिशाएं हो सकती है। चेतना खुद काम नहीं करती है, चेतना के माध्यम से हम कार्य करते हैं। ठीक है सर, चेतना के माध्यम से अगर हम काम करते तो क्या चेतना के माध्यम से हम एक ही दिशा में काम करते हैं? हम कई दिशा में काम करते हैं। तो पशु पक्षी भी कई दिशा में काम करते हैं। जी सर, यही हम भी समझना चाह रहे थे कि अगर किसी मामले में हम बुरे हैं तो किसी मामले में वो भी अच्छे नहीं है। अच्छे और बुरे, फिर अभी तर्क गलत है। अच्छा और बुरा का कोई पैमाना नहीं होता है बेटा। अच्छा और बुरा का कौन सा पैमाना है? जो अच्छा मतलब जो हमारे लिए ठीक हो और अगले। सुन मेरी बात सर, संतुलन बनाना। अरे रुक, संतुलन की नानी, अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो कि अच्छा या बुरा भी दृष्टिकोण का भेद है। जो चीज मेरे नजरिए से अच्छी हो सकती है वो किसी के नजरिए से बुरी भी हो सकती है। तो अच्छा और बुरा भी कृत्रिम है, अच्छाई और बुराई भी प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति में कौन सी चीज अच्छी और कौन सी चीज बुरी है? प्रकृति में कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं है, प्रकृति में बस प्रकृति है। अच्छाई और बुराई तो हमने अपने नफा नुकसान के हिसाब से बना दिया ना। तुम ही बताओ, लोग कहते हैं कि देशभक्ति जिंदाबाद, देशभक्ति होनी चाहिए, पर देश ही क्यों हो? इंसान इंसान का कत्ल करे, संसाधनों पर कुछ लोग हक जमा लें और कुछ लोग जो उससे वंचित रह जाएं, इसलिए होना चाहिए देश? क्या देश प्राकृतिक है? और अगर देश प्राकृतिक नहीं है तो देशभक्ति भी प्राकृतिक नहीं है। और देशभक्ति के नाम पर सिवाय इंसानों के कत्ल के और आज तक मिला क्या है? कहते हैं सेना में जो लोग होते हैं बहुत देशभक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों को कत्ल कर देते हैं। यही देशभक्ति है। किसान देशभक्त नहीं है क्योंकि वह किसी को कत्ल नहीं कर रहा है। तो अच्छाई और बुराई क्या है? अच्छाई और बुराई कृत्रिम अवधारणा है, आर्टिफिशियल है। तुम सोचो अफसाना कि तुम किसी समय कोई काम कर रही हो, अच्छा या बुरा गया भाड़ में,
क्या अफसाना ने अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा दिन गुजारा है जिस दिन अफसाना ने या कोई भी ऐसा काम किया जिस करते वक्त जिसे अफसाना ने खुद सही ना माना हो, किसी न किसी तरीके से अफसाना उसको जस्टिफाई जरूर कर ले जाएंगे? है कि नहीं अफसाना? अफसाना क्या हुआ? सर आवाज आ रही है सर? अब मिला। हेलो। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वही चीज जो मेरे दृष्टिकोण से सही है, जो मेरे लिए सही है, मतलब मेरे हित में है, वो सही है। और हमेशा हमारा दिमाग जो होता है ना, ये आशीष सर का एक दर्शन है, जैसे मेरे नाम से चिपका लेना तुम लोग, कि मनुष्य का जो दिमाग होता है वह हमेशा अपने जो वह करता है उसको वह उचित ठहरा देता है। जी सर, बिल्कुल कहीं ना कहीं तरीके से, मतलब कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है उसको उचित ठहराने के लिए। हाँ रश्मि बोलो। मैं जितने काम करती हूँ 90% तो मुझे ही गलत लगते हैं। लेकिन जिस समय करती हो उस समय तो उसको सही समझ के करती हो ना। अगर कुछ समझ के ही नहीं करती, कर देती हूँ। चलो इसका भी मैं तुम्हें जवाब दे देता हूं। तो इसका मतलब ये है कि करते समय तुमने उसे बुरा नहीं माना। कोई चीज तुम पूरी तरह से अनैतिक और गलत समझते हुए भी किसी काम को तुमने कभी किया है क्या? बात कर सकते हैं हम लोग, मेच्योर। सर मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं, मुझे पता है वो गलत रास्ता, उधर नहीं जाना है, फिर भी मैं चल देती हूँ। तो उस समय उस रास्ते पर जाने का तुम्हारे पास कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। कोई कारण नहीं, दिमाग की उपज नहीं, चल के देखते हैं और चल देते हैं। तो उस समय चल कर के देखा जाए यही तुम्हारा जस्टिफिकेशन था। हाँ, फिर बाद में जो मैं सोचती हूँ ना पहले कि ऐसा होना है, फिर वही होता है सर मेरे साथ में, फिर वही डिप्रेशन, दैट डॉट। तो अब जब तक तुम उन पर्टिकुलर चीजों के बारे में नहीं बात करोगी कि तुमने क्या क्या कर रखा है, तब तक हम लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो मैं उस पर और अधिक नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज है कि हमारा एक जस्टिफिकेशन उस समय मौजूद होता है, ठीक है। पर मैं दिली तौर पर यह नहीं मान सकता कि तुमने कुछ ऐसा किया होगा जो गलत होगा, है ना। मतलब कुछ शकल ऐसे नहीं होती जिनको देख करके लगता है कि अच्छा ये तो गलत नहीं कर सकता। तुम उस टाइप के इंसान हो। सर मस्ती मूड में की होगी ये, मस्ती मूड होता है ना एक, वो होता है इंजॉयमेंट के लिए। हाँ, कि चलो जो है कोई जा रहा है तो उसकी मटकी पे कंकर मार करके फोड़ दिया जाए। सर ये मूड जो मस्ती इन्होंने इसे बोला ना, ये तो मेरे फिलॉसफी के बाद हुआ है, फिलॉसफी से पहले मैंने किए हैं। ठीक है। हाँ परवेज। हाँ सर, मैं अब ऐसे है कि आपने ऊपर लिखा है कि चेतन अलग अलग होते हैं, ठीक है, पुरुष एक ही होता है, गुण एक ही होता है, वो कैसे सर? अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। अभी पिटाई करूंगा। मैंने लिखा पुरुष अनेक हैं, हाँ सर, और वही प्रत्येक वही। पुरुष में एक समान ही गुण होते हैं, यानी कि जितने गुण इस वाले पुरुष में उतने ही गुण उस पुरुष में भी हैं। और पुरुष सर अब में स्टार्ट कर, है? ये अभी जो आपने जनन मरण करा था ना, इसको डिफाइन कर दीजिए अब। नहीं, उसके भी तुम्हारे सवाल का जवाब दिया तो उसके भी सवाल का जवाब दूंगा ना। इतना जो है स्वार्थी मत बन। उसमें कहने की ये है कि पिछली क्लास में मैंने पुरुष के कुछ गुण लिखाए थे। परवेज बोलो हाँ। जी सर, मैं नहीं था। तो वो क्लास देखी? नहीं सर, वो नहीं देख पाया। तो क्यों कल। बदतमीजी कर रहा है? पहले वो क्लास देख
तब बात कर। ओके सर। ठीक है, तो ये हमने क्या कहा था कि जनन मरण करना नाम, तो ये तीनों तो हमने डिफाइन कर दिया। प्रतिनियमाद युगपद प्रवृत्तिश, यानी कि सबकी प्रवृत्तियां जो होती हैं वह अलग अलग होती हैं, तो इसलिए अलग अलग पुरुष होने चाहिए। अगर एक ही पुरुष होता तो सबकी प्रवृत्तियां भी एक होती है। अगर एक खाता तो सबका पेट भर जाता है, एक पीता तो सबकी प्यास बुझ जाती, और एक किसी को पसंद करता तो सबकी पसंद वही बन जाती है। इतना तो सुनने के बाद आप लोग भी कहेंगे कि नहीं, पुरुष अलग अलग ही रहे तो ठीक है ना। वरना मैंने जिस कपड़े को पसंद किया दर्जी के यहाँ, तो पता चला कि उसे कोई और लेकर के चला गया। ठीक है, पुरुष बहुत्वम सिद्धम, यानी कि बहुत पुरुष एक से अधिक होते हैं, यह सिद्ध होता है त्रैगुण्य विपर्यायम, यानी कि तीनों गुण जो होते हैं प्रत्येक पुरुष में कम ज्यादा होते हैं। ये किसी पुरुष में सत गुण ज्यादा होगा तो किसी पुरुष में रज गुण ज्यादा होगा, तो किसी पुरुष में तम गुण ज्यादा होगा। और यह होता भी है, किसी को खूब तीखा तीखा पसंद है, भैया थोड़ा तीखा और देना, भैया थोड़ा, पता चला आंख से आंसू गिरे जा रहे हैं, भैया थोड़ा तीखा और देना, भैया थोड़ा तीखा और देना, करके इतना तीखा खा लिए कि फिर सुबह का आलम मत पूछो। इतना सारा तीखा खाने के बाद सुबह जो होगा, सीने में जो भयंकर जलन होगी, गैस का तूफान उठेगा, सर दर्द करेगा। सुबह सुबह ये सब होता है ना, बहुत तीखा खा लेने के बाद, तो वो एक अलग ही स्तर पर होगा। तो किसी किसी को जो है, कोई जो है बहुत आध्यात्मिक तरीके से जीवन जिएगा, कोई बहुत तामसिक जीवन जिएगा, कोई बहुत राजसिक जीवन जिएगा। यानी कि ये जो प्रत्येक पुरुष में त्रिगुण का मिश्रण होता है वह अलग अलग मात्रा में होता है। इससे भी पुरुष का भिन्न भिन्न होना सिद्ध होता है। ठीक है, सेंटेंस के तौर पे लिख लें इसको हम लोग, लिखिए जरा। जनन प्रत्येक पुरुष का जन्म अलग अलग होता है। यदि पुरुष एक ही होता, लिखिए, यदि पुरुष एक ही होता तो एक ही पुरुष के जन्म लेने से सबका जन्म हो जाता। तो एक ही पुरुष के जन्म लेने से सबका जन्म हो जाता। रश्मि क्या हुआ? फिर से बोलूं, प्रत्येक एक ही पुरुष के जन्म लेने से सभी पुरुष का जन्म हो जाता। मरण, जन्म की भांति प्रत्येक व्यक्ति का मरण भी अलग अलग होता है। यदि एक पुरुष एक ही होता यदि पुरुष एक ही होता
तो एक व्यक्ति के मृत्यु से सभी की मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के करणा नाम में लिखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। यदि पुरुष एक होता तो प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा ही अनुभव होता। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। है रिपीट कर दीजिए। प्रीति, कुछ कह रही हो प्रीति? सर रिपीट करने एक बार करना नाम का। करणा नाम को लिखो। क्या मैंने बोला है? कोई बोल दे। रश्मि बोलो। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। यदि पुरुष एक होता तो प्रत्येक व्यक्ति एक ही जैसा अनुभव, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो अनुभव था एक ही जैसा होता। ठीक है प्रीति, हो गया सर। ठीक है, करणा नाम हो गया। अगला लिखिए अयुगपत प्रवितेश्च। 3 हो गए। पहला तर्क, दूसरा तर्क, तीसरा तर्क। अब आइए चौथे तर्क पर। अयुगपत प्रवितेश्च। अलग अलग व्यक्तियों की प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है। आप लोगों को पता है ना कि कल 10:30 बजे से शिक्षा व्यवस्था पर जो है एक ऑनलाइन यूट्यूब जो है क्लास लेंगे, तो उसके लिंक वगैरह अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्तियों की प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है। प्रवृत्ति भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? इसको जरा इधर पेज पे ले लो, बना दें आप लोग को अच्छे से। एक होती है कर्मेंद्रिय द्वारा, और दूसरा होता है अंतःकरण द्वारा। हमारी कितनी कर्मेंद्रियां होती हैं? कौन बताएगा? आए नन 5 कर्मेंद्रिय होती हैं।
सर 5 होती है कौन कौन सी? सर। नाम, रूप। ये सर यही वाली। कर्मेंद्रिय थोड़ी है। सर ज्ञानेंद्रिया पूछ रहे हो? ज्ञानेंद्रिय तो अलग हो गई, कर्मेंद्रिय 5 कौन कौन सी होती हैं? सर ध्यान नहीं आ रहा है। हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा, ये 5 जो है कर्मेंद्रिय हैं। याद हो गए? जी सर। लिख लिया फटाफट आप लोगों ने, याद नहीं किया? ठीक है, तो ये 2 प्रकार की हो गई। और इनमें से कर्मेंद्रिय द्वारा 2 तरीके के कर्म किए जाते हैं। एक किया जाता है शारीरिक कर्म और एक किया जाता है वाचिक कर्म। तो किस किस कर्मेंद्रिय द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है, जरा बताइए। नहीं, फिर शून्य बड़ा सन्नाटा। सर हाथ पैर लिंग गुदा इनसे शारीरिक क्रम हो जाएगा और शायद मुंह से वाचिक कौन क्रम। कौन से? सर हाथ पैर लिंग और गुदा क्या करेंगे? शारीरिक क्रम से। कौन कौन से? सर हाथों से काम वगैरह करना, पैरों से चलना। आदान, पैरों द्वारा गमन, जी सर। लिंग द्वारा सर एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। प्रजनन, हम्म। गुदा द्वारा अपवर्जन। मतलब मतलब सर गुदा द्वारा सर त्याग करना, मतलब अपवर्जन। अपवर्जन सर। ठीक है। अब वाचिक कर्म मुंह द्वारा और अंतःकरण द्वारा मानस कर्म, मन वाला। ठीक है, तो अगर पुरुष एक होता, यदि पुरुष एक होता तो एक के द्वारा किया गया कर्म सबका कर्म हो जाता। तब सभी लोग एक ही साथ सारे कर्म करते, एक चलता तो सब चलते, एक खाता तो सब खाते, एक बोलता तो सब बोलते, और एक सुसु पटी जाता तो सबके सब चले जाते। परंतु ऐसा होता नहीं है। तर्क समझ में आ रहा है आप लोगों के? नामुरादों, सर एक बार रिपीट करिए जरा। यदि पुरुष एक होता तो एक के द्वारा किया गया कर्म सभी के द्वारा किया जाता। एक चलता तो सब चलते, एक बोलता तो सब बोलते, एक संकल्प करता या सोचता तो सब करते। ठीक है, एक के बंधन से
सबका बंधन हो जाता है, और एक के मुक्ति से सबकी मुक्ति हो जाती है। परंतु ऐसा होता नहीं है। पांचवा, त्रैगुण्य विपर्यायात। सर थोड़ा ऊपर करिए ना सर, एक स्लाइड को थोड़ा ऊपर। अंतःकरण द्वारा जो कर्म इंद्रिय तो ये हो गई। मानस कर्म, ओके आगे बढ़े। त्रैगुण्य विपर्यायात च, यानी कि किसी पुरुष में सत्व गुण का प्रधान है, किसी पुरुष में सत्व गुण का प्रधान है, तो किसी में रजोगुण का प्रधान है, तो किसी में रजोगुण का प्रधान है, तो किसी में तमोगुण का प्रधान है। ठीक है। तीनों गुणों के अनुपात में कम अधिक के रूप में प्रत्येक शरीर के अधिष्ठाता रूप में सर क्या प्रत्येक शरीर के अधिष्ठाता, प्रत्येक शरीर के अधिष्ठाता के रूप में पुरुषों में भेद सिद्ध होता है। पुरुषों में भेद सिद्ध होता है। पुरुषों में भेद सिद्ध होता है। अतः पुरुषों की अनेकता सिद्ध है।
अतः पुरुषों की अनेकता सिद्ध है। अब यहां पर जो है लिखिए नोट। तो अब जो पुरुष है यह कैसे हो सकते हैं? पुरुष दो तरीके के हो सकते हैं। एक, मैं थोड़ा अगला पेज ले लेता हूं, यहां पर ज्यादा अच्छे से बन जाएगा। पुरुष जो है ये दो तरीके के संभव है। एक को हम कह सकते हैं बद्ध पुरुष और दूसरे को हम कह सकते हैं मुक्त पुरुष। अब बद्ध पुरुष जो होता है इसमें संख्यागत भेद भी है। होता है, होता है। गुणगत भेद होता है, होता है। वहीं पर मुक्त पुरुष में संख्यागत भेद होता है, गुणगत भेद इसमें नहीं होता है। क्योंकि ये जो गुण है ये त्रिगुण गुण है, सतरजतम के गुण हैं। सतरजतम गुण तभी पुरुष को प्रभावित करेगा जब वह बद्ध है। मुक्त हो जाता है तो वह उनकी सीमा के परे हो जाता है, फिर भेद मिट जाता है। तो जब कहते हैं कि पुरुष में गुणात्मक भेद नहीं है तो कहने का मतलब है कि मुक्त पुरुष में, लेकिन जब वो प्रकृति से बंध जाएगा तो गुण भी का भेद हो जाएगा, क्योंकि कोई सात्विक विचार वाला होगा, कोई तामसिक विचार वाला होगा और कोई राजसिक विचार वाला। ऑल डन? तो मैं आज की क्लास में मैंने सोचा था कि सृष्टि भी पढ़ाऊंगा, परंतु आज आप लोग के प्रश्न इतने ज्यादा रहे कि सृष्टि की तरफ जाना जो है असंभव हो जाएगा। 2 घंटे के करीब से हम लोग बैठे हुए हैं, तो कल फिर इसी वक्त पर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। हाँ रश्मि बोलो। सर अब आप जैसे कर दिया ना, तो पुरुष आपने अच्छे से डिफाइन कर दिया है और आपने त्रिगुण भी अपने अच्छे से प्रकृति डिफाइन कर दिया है। अब इसी के फॉर्म में जो क्वेश्चन पेपर आपने ग्रुप में डलवाया था वो मैं चाह रही हूँ कि आप उसमें से 2 क्वेश्चन आप बता दें कि ये नंबर वाले नंबर क्वेश्चन करें और सब लोग भेजें। सर आंसर राइटिंग भी तो हमको डेवलपमेंट करना पड़ेगा ना, उसमें भी तो वो तो हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी ना। हाँ, वो नहीं हो रही है। तो बेटा ये तो खुद से करना होगा ना। देखो क्वेश्चन पहले से मौजूद हैं, ठीक है, और वो प्योर क्वेश्चंस मौजूद हैं, तुमने ही जो है उसको भेजा है। अब लोग नहीं लिखेंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं हाथ पकड़ करके लिखवाऊंगा तो है नहीं। सर ऐसा होता है ना, हाँ बोलो। ऐसा होता है सर, अगर 1 से 2 से ज्यादा लोग भेजते हैं तो वो उसका भी आंसर हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं हाँ वो उसने हमसे अच्छा आंसर लिखा है, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं तो हम उसी के फॉर्म में नकल करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। 28 फरवरी तक तुम रुक जाओ, थोड़ा सा मैं जो है फ्री हो जाऊं, उसके बाद जो लोग नहीं करेंगे उनको लाइव क्लास, ठीक है ना।